चंदन वन में टुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था, जोरों से बारिश हो रही थी। लगातार कई दिनों तक बारिश होते रहती है। सबके खेतों में पानी भर चुका था। एक दिन टुनी अपने पति कालू कौवा से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ बारिश रुक जाए तो इस बार हम लोग अपने खेत में चावल की फसल लगा देते हैं। कई सालों के बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना एक पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टुनी, इस बार अपने खेत में चावल की फसल ही उगाएंगे, लेकिन हम बीज कहाँ से लाएंगे? उसके लिए तो बहुत से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी दूर की मौसी झुमरी कौवी के यहाँ पिछले ही साल की चावल की उपज बहुत अच्छी हुई है। हम वहीं से बीज लेकर आएंगे और फसल पक जाने पर उनके बीज का जितना फसल वापस कर देंगे। ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दोनों पति पत्नी झुमरी कौवी के घर जाते हैं। क्यों रे टूनी, आज मौसी की याद कैसे आ गई? वैसे तो कभी मुझे याद नहीं करती। जरूर मुझसे कोई काम होगा तभी तो मेरे पास आई है। अब बता, मुझसे क्या काम है? क्या बताऊं मौसी, तुम देख ही रही हो इस बार बारिश अच्छी हुई है। हम सोच रहे हैं कि इस बार अपने खेत में चावल की फसल उगाएं, लेकिन हमारे पास इसके लिए चावल के बीज है ही नहीं। अगर आप मुझे बीज दे देती तो आपकी हम पर बहुत कृपा होती। तो ठीक है, ले ले बीज मुझसे, पर तू समय से मेरे बीज के बराबर फसल वापस कर देना। ठीक है मौसी। झुमरी कौवी टुनी चिड़िया को चावल के बीज दे देती है। कालू कौवा और टुनी बीज लेकर वापस घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खेत में बीज को बिखेर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनी चिड़िया कालू कौवा को खेत पे भेजती है। कई दिन हो गए खेत में बीज डाले, जाओ एक बार जाकर देख लो कहीं बीज सूख तो नहीं रहे हैं। अगर बीज सूख रहे होंगे तो सिंचाई कर देना। कालू कौवा अपने खेत पर जाता है। वो देखता है सचमुच में सारे बीज सूख रहे थे। अरे ये क्या, ये बीज तो सूख रहे हैं, इससे तो सारी फसल ही खराब हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके अपनी फसल की सिंचाई करनी होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मेरी चावल की फसल सूख रही है। अगर आप मुझे पंप दे देते तो मैं अपनी खेतों की सिंचाई कर देता। मुखिया कालू कौवा को पंप नहीं देता। कालू कौवा दुखी होकर अपने खेत पर वापस लौट आता है और किसी तरह पास वाली नदी से पानी लाकर अपने खेत की सिंचाई करता है। कुछ ही दिनों में कालू कौवे के खेत में चावल की फसल लहलहाने लगती है। जब ये खबर मुखिया के पास पहुंचती है तो वो जल भुन जाता है और किसी तरह टूनी की चावल की फसल को बर्बाद करने के लिए योजना बनाने लगता है। उधर टूनी चिड़िया और कालू कौवा भी अपनी फसल पक जाने पर काटने की तैयारी करने लगते हैं। कालू जी, अब अपनी फसल पक चुकी है, अब इसे हम लोग काट कर बाजार में बेच देते हैं। फिर दोनों जल्दी जल्दी अपनी चावल की फसल काटते हैं और उसे अपने घर लेकर आते हैं। चलो जी, आखिरकार हमारी चावल की फसल कट गई है। अब कल जाकर हम लोगों को मौसी को उनकी बीज के बराबर का फसल वापस कर देना होगा। फिर आराम से फसल को बाजार में ले जाकर के बेच देंगे। अब तुम जाकर जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ। दोनों पति पत्नी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक आधी रात को मुखिया उनकी फसल को चुराने के लिए उनके घर में घुस जाता है। खटखट की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया की नींद खुल जाती है और वो चोर चोर करके शोर मचाने लगती है। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया को पकड़ लेते हैं। किसी तरह मुखिया उन पक्षियों से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवा के साथ बाजार जाती है और अपने चावल की फसल बेचकर खूब सारे पैसे कमाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदर वन में गोलू कौवा अपनी 3 बहनों के साथ रहता था। तीनों बहनें अपने भाई गोलू कौवा से बहुत प्यार करती थीं। कुछ समय पहले एक चील ने उनके माता पिता को मार डाला था। माँ बाप के मरने के बाद तीनों बहन किसी तरह अपना गुजारा कर रही थीं। एक दिन टूनी और टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने जा रही थी। बुलबुल, घर में भोजन खत्म हो चुका है, मैं टुनटुनी के साथ भोजन लेने जा रही हूँ, तो तब तक गोलू का ध्यान रखना। और ये ले थोड़े से चावल के दाने, अगर गोलू रोए तो उसे खिला देना। अपनी बहन को सारी बातें समझाकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को दोनों बहनें भोजन लेकर जब घर लौटती हैं, तब गोलू उनके पास दौड़ कर आता है। टूनी दीदी, आप मेरे लिए क्या लाई हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये मीठे मीठे अंगूर लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? लो इसे खाओ। बुलबुल, तू भी अंगूर ले ले और खा ले, तुझे भी भूख लगी होगी। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की सहेली रंगीली तोती उसके घर आती है। अरे टुनटुनी,
तूने अपने भाई के लिए राखी खरीद ली? मैं अपने भाई के लिए राखी लेने जा रही हूँ। तुझे अपने भाई के लिए राखी खरीदने चलना है तो चल मेरे साथ, दोनों साथ में मिलकर राखी खरीदेंगे। क्या कहा? तू राखी खरीदने जा रही है? रक्षाबंधन आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या बताऊं, मम्मी पापा के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर आ गई है। तू रुक, मैं अभी चलती हूँ तेरे साथ। टुनटुनी रंगीली तोती के साथ राखी खरीदने चली जाती है। भैया, ये राखी कितने की दी? ये बहुत महंगी राखी है। तेरे पास है इतने पैसे इस राखी को खरीदने के लिए? पूरे 50 रुपए की है ये राखी। रंगीली, तू अपने भाई के लिए राखी खरीद ले, मैं बाद में खरीद लूंगी। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं बाद में खरीद लूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, तेरी औकात नहीं इतनी महंगी राखी खरीदने के लिए। चल भाग यहाँ से। भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं 2 दिन बाद यही राखी ले जाऊंगी, तुम इसे रख दो। टुनटुनी चिड़िया बिना राखी लिए वापस घर लौट जाती है। टुनटुनी चिड़िया को उदास देखकर टूनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी, तू तो राखी लेने गई थी, तू राखी लेकर आ गई और उदास क्यों है तू? दीदी, राखियाँ बहुत महंगी हैं, 50 रुपए की हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं राखियाँ नहीं खरीद पाई। मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊंगी, फिर 2 दिन के बाद जाकर वो राखियाँ खरीदूंगी। तुझे मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुझे पैसे देती हूँ, तू जाकर राखी खरीद ले। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन से पैसे लेकर राखी खरीद कर घर लाती है। रक्षाबंधन के दिन तीनों बहनें अपने भाई को खुशी खुशी राखी बांधती हैं। समय तेजी से बीतने लगता है और तीनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, फिर उनकी शादी भी हो जाती है। रक्षाबंधन का त्योहार आने पर तीनों बहनें अपने भाई को राखी बांधने अपने मैके आती हैं। अरे दीदी, तुम लोग आ गई। मैंने तो सोचा था इस बार मेरी कलाई सुनी ही रहेगी। अरे पगले, ऐसा कभी हो सकता है भला? जब तक तेरी एक भी बहन जिंदा रहेगी, तेरी कलाई पर राखी सजती रहेगी। और बता, तूने हम लोगों का गिफ्ट लाकर रखा है या नहीं? दीदी, तुम्हें पता तो है ना, ये पहले से ही कंजूस है, इसने हम लोगों का गिफ्ट नहीं लाकर रखा होगा। इसे तो पता ही नहीं कि हम लोग आएंगे भी या नहीं। नहीं बुलबुल, अपना भाई ऐसा नहीं है, इसने पहले से ही गिफ्ट लाकर रख दिया होगा। देखना, इस बार हम लोगों को ये महंगी वाली गिफ्ट देगा। चलो चलो, अब तुम लोगों ने मेरे भाई को बहुत छेड़ लिया, अब इसे छेड़ना बंद करो, हम लोग इसे अब राखी बांधेंगे। तीनों बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, फिर गोलू कौवा उन्हें गिफ्ट देता है। गिफ्ट पाकर तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और अगली राखी पर फिर से आने का वादा करके खुशी खुशी अपने अपने ससुराल लौट जाती हैं। चंदन वन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बहुत समय पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। टूनी चिड़िया जंगल से बांस काट कर लाती और फिर उसके पंखे बनाती थी। फिर उन पंखों को वो बाजार में बेचा करती थी। टुनटुनी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन वो खुशी खुशी स्कूल से घर आती है। माँ, कहाँ हो माँ? ये देखो, आज स्कूल में मुझे ट्रॉफी मिली है। उसकी आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे वाह, ये ट्रॉफी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये बहुत सुंदर है। तुम जानती हो, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। अब मुझे दे ये ट्रॉफी और तू जाकर मुंह हाथ धो ले। मैं इस ट्रॉफी को संभाल कर रख देती हूँ। टुनटुनी मुंह हाथ धोने चली जाती है। थोड़ी देर में वो वापस आती है और भोजन करके अपनी दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। अगले दिन जब टूनी चिड़िया पंखा बेचने जा रही थी, तब टुनटुनी उससे कहती है, माँ, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए पास वाले जंगल के हाई स्कूल में दाखिला लेना होगा। तुम मेरे साथ चलकर मेरा दाखिला वहाँ करवा दो। लेकिन बिटिया, वो जंगल तो यहाँ से काफी दूर है, तुम वहाँ अकेली कैसे जाएगी? तुम चिंता मत करो माँ, मेरी सहेली रानो तोती और बुलबुल भी उसी स्कूल में अपना दाखिला करवा रही हैं। मैं उनके साथ चली जाऊंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। आज मैं पंखे बेचने जा रही हूँ, कल तुम्हारा दाखिला हाई स्कूल में करा दूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया पंखे बेचने के लिए चली जाती है। पंखे ले लो, पंखे, बांस के बने पंखे।
अरे ओ पंखे वाली, एक पंखा कितने की दे रही हो? 5 रुपए की एक पंखा दे रही हूँ दीदी। ये लो, ये पंखे बहुत ही मजबूत और टिकाऊ हैं। आराम से पूरी गर्मी निकल जाएगी। लेकिन तुम इसके दाम बहुत ज्यादा ले रही हो। मैं तो 2 रुपए दूंगी, अगर देना है तो दो, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये लो दीदी, बोनी का समय है, ग्राहक को लौटने नहीं दूंगी, तुम 2 रुपए ही दे दो। इस तरह पंखे बेचकर शाम को टूनी चिड़िया अपने घर लौटती है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला पास वाले जंगल के हाई स्कूल में करवा देती है। टुनटुनी खुशी खुशी आगे की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल में जाने लगती है। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो मैं क्लास में सबसे पीछे हो जाऊंगी। तुम ऐसा करो माँ, मेरे लिए एक छतरी खरीद कर बाजार से ला दो, फिर मैं भी छतरी लेकर स्कूल जाऊंगी। लेकिन टुनटुनी बेटा, छतरी तो बहुत महंगी मिलेगी, तुझे तो पता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे छतरी खरीद कर दे सकूं। टूनी चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर घर में रखे हुए बांस पर जाती है। तब उसे ख्याल आता है, क्यों न वो टुनटुनी के लिए इस बांस से लकड़ी की छतरी बना दे। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया रात भर जागकर टुनटुनी के लिए लकड़ी की छतरी बनाती है। फिर वो उस छतरी को ले जाकर टुनटुनी के पास रख देती है। जब टुनटुनी की आँख खुलती है तो वो अपने पास लकड़ी की छतरी देखकर खुश हो जाती है। बेटा, ये छतरी मैंने तेरे लिए बनाई है, अब से तू इसे लेकर स्कूल जाना। अब टूनी चिड़िया लकड़ी के पंखे के साथ साथ लकड़ी की छतरी भी बेचना शुरू कर देती है। छतरी आ गई, छतरी, लकड़ी की छतरी, 1 रुपए में सस्ती और टिकाऊ छतरी। 1 रुपए की लकड़ी की छतरी के बारे में सुनकर कई पक्षी उसकी दुकान पर छतरी खरीदने आते हैं। मुझे एक छतरी दे दो बहन। और मुझे 2 छतरियाँ चाहिए। ठीक है, मैं अभी सबको 1-1 रुपए वाली छतरी देती हूँ। अब टूनी चिड़िया रात भर जागकर ढेरों लकड़ी की छतरी बनाती और अगले दिन बाजार में बेच देती। इस तरह टूनी चिड़िया 1 रुपए वाली लकड़ी की छतरी बनाकर बेचने लगी और ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने